पीरियोडिक टेबल में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं एटॉमिक रेडियस ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 मास्टर्स रॉक केमिस्ट्री बैच फॉर नीट एंड IIT JEE। अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे और पीरियोडिक टेबल में जो पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है दैट इज एटॉमिक रेडियस, उसे अपन ने पढ़ना स्टार्ट करा था। ठीक है, अपन ने कई सारी चीजें वहां पर सीख ली थी। अब जो बचा हुआ पार्ट है एटॉमिक रेडियस का, वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक अपन कई सारे टाइप की रेडियाई पढ़ चुके हैं कि अपन ने कोवेलेंट रेडियाई पढ़ा, ठीक है, या जिसे अपन सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियाई के नाम से जानते हैं। अपन ने मेटेलिक रेडियाई को समझा कि मेटेलिक बॉन्ड बेसिकली होता क्या है। ठीक है, फिर अपन ने आयनिक रेडियाई को समझा और उस पर कई सारे अपन ने क्वेश्चन भी डिस्कस करे थे। नेक्स्ट जो अपने पास आ रहा है वो है हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियाई को अफेक्ट करेंगे। मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियाई को बढ़ाएंगे और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियाई को कम करेंगे, उनकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज यहां पर जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है आज का, वो क्या है हमारे पास, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, तो पहला टॉपिक आज का, तो हेडिंग डालें भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज बोल सकते हो। ठीक है, जैसे अपन स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियाई को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ शेल्स। पहला जो फैक्टर है वो क्या है, नंबर ऑफ शेल्स, कि नंबर ऑफ शेल्स और एटॉमिक रेडियाई में किस तरह का रिलेशन होगा। एक बात सोचो कि एटॉमिक रेडियाई बेसिकली होती क्या है। एटॉमिक रेडियाई होती है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो दूरी है। अगर सपोज आउटर मोस्ट शेल एक के पास 3 है और एक के पास एक एटम है, एक एलिमेंट है जिसका जो टोटल शेल्स हैं वो 3 हैं, और एक एटम है जिसका क्या है भाई, नंबर ऑफ शेल 4 हैं। तो आप जानते हो कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की दूरी नापना है, और जिसके पास ज्यादा सेल होंगी उस पर रेडियाई ज्यादा आने वाली है। तो जितनी ज्यादा सेल होती जाएंगी, ठीक है, जितनी ज्यादा शेल होती जाएंगी उतना हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि एटॉमिक रेडियाई बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो दूरी है। अगर आपके पास 3 सेल है तो इतनी, चौथा है तो इतना, पांचवा है तो इतना, छठा है तो इतना, तो कंटिन्यूअसली आपका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी रेडियाई भी बढ़ती जाएगी। तो नंबर ऑफ शेल जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं किसके, एटॉमिक साइज के या एटॉमिक रेडियाई के। ठीक है, अब दूसरा जो फैक्टर है हमारे पास वो है Z इफेक्टिव। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है हमारे पास, Z इफेक्टिव। दूसरा फैक्टर है हमारे पास Z इफेक्टिव, कि Z इफेक्टिव के चेंज होने से, ठीक है, Z इफेक्टिव किस तरह से हमारे रेडियाई को अफेक्ट करेगा। तो Z इफेक्टिव आप जानते हो, Z इफेक्टिव क्या करता है भाई, कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो ताकत है वो क्या है आपके पास, Z इफेक्टिव। अगर आउटर मोस्ट शेल को खींचने की जो ताकत है, Z इफेक्टिव अगर ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल को अपनी न्यूक्लियस तरफ खींचेगा। भाई न्यूक्लियस की जो पावर है, ठीक है, Z इफेक्टिव क्या है, न्यूक्लियस की पावर है आउटर मोस्ट शेल को खींचने की, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने की। अब अगर किसी न्यूक्लियस का Z इफेक्टिव ज्यादा है तो उसका क्या हो रहा होगा भाई, Z इफेक्टिव ज्यादा है तो वो आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और आउटर मोस्ट शेल को खींचेगा तो जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो Z इफेक्टिव जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है रेडियाई के, क्योंकि अगर आपका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आउटर मोस्ट शेल को उतने पास बुला लेगा, और जितना पास बुलाएगा उतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो Z इफेक्टिव जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियाई के। इस बात का ध्यान रखें कि अगर Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आपकी रेडियाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपका अगर Z इफेक्टिव कम है तो आपका रेडियाई क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। थर्ड फैक्टर की बात करते हैं। थर्ड फैक्टर आपके पास है क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट। थर्ड फैक्टर क्या है आपके पास, स्क्रीनिंग इफेक्ट। कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो आपने देखा था ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब जो न्यूक्लियस के बीच को में जो फोर्स लग रहा था, मतलब जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन या सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन है गिवन इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कितना रिपल्शन अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या होता था, स्क्रीनिंग इफेक्ट।
ठीक है। अब अगर आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है मतलब वो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन या सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे, उधर बाहर की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे होंगे, बाहर की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, और जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना क्या होगा, उसकी बाहर जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और जितना बाहर जाएगा, जितनी शेल दूर जाती जाएगी उतना क्या होता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का, और जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना रेडियाई क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा तो आपका रेडियाई ज्यादा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम तो आपका रेडियाई कम। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियाई के। अगर आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो रेडियाई ज्यादा हो जाएगी, और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो रेडियाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तीन फैक्टर है, नंबर ऑफ शेल, जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इन तीन फैक्टर पे आपका एटॉमिक रेडियाई डिपेंड करता है। अगर मैं यहां पर पीरियोडिसिटी की बात करूं कि पीरियोडिसिटी किस तरह से होने वाली है, तो अपन पीरियोडिसिटी को इस तरह से बना सकते हैं। यहां देखो पीरियोडिसिटी की बात करें तो अगर पीरियोडिसिटी की बात करें तो पीरियोडिसिटी कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में पीरियड में अलोंग द पीरियड मूव करूं लेफ्ट टू राइट, तो यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर मेनली आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट पीरियड मूव होने पर क्या होता है, आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपका रेडियाई क्या हो रहा होगा, आपकी रेडियाई कम हो रही होगी। अगर टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करें तो जैसे जैसे ग्रुप में आप मूव करोगे तो हर एक पीरियड में नई नई शेल ऐड होती जाएगी। सेकंड पीरियड में आपके पास 2 शेल हैं, तीसरे पीरियड में आओगे तो 3 शेल हो जाएंगी, चौथे पीरियड में आओगे 4 शेल हो जाएंगी। तो आप जैसे ही अलोंग द ग्रुप मूव कर रहे हो टॉप टू बॉटम, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका जो नंबर ऑफ शेल हैं, जो आपके नंबर ऑफ शेल हैं वो क्या हो रहे होंगे, कंटिन्यूअसली बढ़ रहे होंगे। और नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो आपकी जो एटॉमिक रेडियाई होगी, जो आपकी एटॉमिक रेडियाई होगी वो क्या हो रही होगी, कंटिन्यूअसली बढ़ रही होगी। वो आपकी एटॉमिक रेडियाई कंटिन्यूअसली क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो पीरियोडिसिटी की बात करें तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करने पर आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी रेडियाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर ग्रुप की बात करोगे, आप कोई आपसे पूछे यार ग्रुप में क्या होता है, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो, नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, और नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है तो आपकी एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, कंटिन्यूअसली बढ़ती है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई को कुछ लोग एटॉमिक साइज लिखते हैं, बात बराबर ही है, ठीक है। अगर आपकी रेडियाई ज्यादा होगी तो आपकी साइज क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है, इस बात का ध्यान रखें। तो अल्टरनेटली यूज कर सकते हैं एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज को, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो वैसे ही जिंदगी में बहुत कंफ्यूजन है बेटा तुम्हारे, ठीक है। तो एक आध और कंफ्यूजन क्यों बढ़ाना है, तो याद रखना है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई रिलेटिव हैं भाई, ठीक है। आप यूज कर सकते हो एक दूसरे की प्लेस पर, ठीक है। नेक्स्ट अपन अब डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक का, ठीक है। अलोंग द पीरियड किस तरह का रेडियाई का वेरिएशन आता है, किस एटॉमिक साइज का किस तरह का वेरिएशन आता है, उसकी बात करेंगे। डी ब्लॉक में डिस्कस करेंगे, एफ ब्लॉक में डिस्कस करेंगे। कई सारी जो आज नई चीजें हैं उन्हें अपन सीखने की कोशिश करेंगे। जो आपकी जो कंफ्यूजन है ना, जो आपके बेसिक 11th में क्लियर नहीं हुए थे, वो अब जाके क्लियर होंगे आपके। आपको लगे यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी सरल क्यों है, ठीक है। तो यहां पर देखना भाई, नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपन 4 एस एंड पी ब्लॉक, 4 एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है। ये अपन कहां पर डिस्कस कर रहे हैं, अलोंग द पीरियड, याद रखना। ये अपन कहां पर डिस्कस कर रहे हैं, अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अलोंग द पीरियड अपन डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं एस एंड पी ब्लॉक में। अब यहां पर देखो एस और पी ब्लॉक की बात करें तो एस और पी ब्लॉक में अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो सेकंड पीरियड में मेरे पास मेंबर कौन कौन है, मेरे पास है लिथियम, मेरे पास है बेरिलियम, मेरे पास है बोरोन, मेरे पास है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। अब मुझसे कोई पूछे कि भाई इनमें रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा, इनमें रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा, बड़े आसानी से निकालने की कोशिश करेंगे यार, देखना, ठीक है। यहां पर बड़ी आसानी से निकालने की कोशिश करेंगे, किस तरह से। अब यहां पर देखो यार, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जब मैं मूव करता हूं, मेरे को पता है पीरियोडिसिटी क्या है, लेफ्ट टू राइट जब मैं पीरियड में मूव करूंगा मेरा जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियाई क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, मतलब साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर क्या बन रहा होगा, यहां पर ऐसा देखा जा रहा होगा, यहां से जब मैं लिथियम से नियोन की तरफ मूव कर रहा हूंगा तो मेरा जेड इफेक्टिव क्या हो रहा होगा, मेरा जेड इफेक्टिव कंटिन्यूअसली बढ़ रहा होगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो मेरी जो साइज है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही होगी,
कम हो रही होगी। मतलब सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, लिथियम की, इनके अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, देन बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि सबसे कम नियोन की होगी, तो आप थोड़ा सा यहां पर देखना कि यहां पर इस पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा जो साइज है ना वो नियोन की होती है। नियोन की जो साइज है वो मैक्सिमम होती है अलोंग द पीरियड, ठीक है, अपने पीरियड में मैक्सिमम है भाई ये, ठीक है। ये क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि ये तो वंडरवॉल रेडियाई है, ठीक है, ड्यू टू वंडरवॉल रेडियाई होती है इसकी, वंडरवॉल रेडियाई होती है। और वंडरवॉल रेडियाई तो सबसे ज्यादा होती है ना, कोवेलेंट से ज्यादा होती है, मेटेलिक से ज्यादा होती है, आयनिक से ज्यादा होती है, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर वंडरवॉल रेडियाई होती है, इसका जेड इफेक्टिव मैक्सिमम, ठीक है, जेड इफेक्टिव मिनिमम नहीं है, ठीक है, इसका जेड इफेक्टिव मिनिमम नहीं है, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, लेकिन वंडरवॉल रेडियाई क्या है, बहुत ज्यादा होती है। वंडरवॉल रेडियाई कोवेलेंट, मेटेलिक और आयनिक से कई ज्यादा होती है भाई। अपन ने एक रिलेशन भी देखा था ना कि वंडरवॉल रेडियाई क्या होता है भाई, 2 टाइम्स ऑफ आर कोवेलेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर वंडरवॉल रेडियाई होती है, जिसकी वजह से इसका मैक्सिमम रेडियाई आता है, मैक्सिमम साइज आता है अलोंग द पीरियड। अब यहां पर इसका सबसे ज्यादा है, और इससे कम किसका होता है, इसका लार्ज होता है, इसका लार्ज होता है, ये ध्यान रखना, इसका लार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि इसका मिनिमम जेड इफेक्टिव होता है, इसका मिनिमम जेड इफेक्टिव होता है। और जो आपका फ्लोरीन होता है उसका स्मॉलेस्ट होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ये इसका सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है, क्योंकि इसका जो जेड इफेक्टिव होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसका मैक्सिमम रेडियाई है क्योंकि इसका वंडरवॉल रेडियाई है, इसकी सबसे छोटी है क्योंकि जेड इफेक्टिव मैक्सिमम आ रहा है, इसका लार्ज साइज है क्योंकि इसका मिनिमम जेड इफेक्टिव है। तो याद रखना है, ठीक है। कई बार जब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते थे ना एम्स में, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बना दिया जाता था कि जो नियोन है अलोंग द पीरियड, अगर सेकंड पीरियड की बात कर रहा है वो, तो नियोन का भाई मैक्सिमम रेडियाई होता है अलोंग द पीरियड, और स्टेटमेंट दे देगा कि इसका जेड इफेक्टिव मैक्सिमम होता है, इसकी वजह से इसका साइज ज्यादा होता है ना भाई, इसकी वंडरवॉल रेडियाई है, इसकी वजह से इसकी रेडियाई सबसे ज्यादा होती है। आपको रेडियाई का ऑर्डर तो पता है, वंडरवॉल सबसे ज्यादा, देन कोवेलेंट, देन मेटेलिक, और देन वंडरवॉल, मेटेलिक, कोवेलेंट और देन आयनिक, ठीक है, ये ऑर्डर होता है। अगर ये एस और पी ब्लॉक का ऑर्डर है, अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं, ठीक है, फॉर डी ब्लॉक, यहां देखना, फॉर डी ब्लॉक की बात करूं, ठीक है, 3D सीरीज में बात करूं, फॉर 3D सीरीज, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेगा जो आपके बड़े काम का है यार, ठीक है, इस पॉइंट को समझना, ये आगे भी काम आएगा 3D सीरीज में। यहां पर देखना, जब अपन डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पर भी अपन डिस्कस करेंगे इस बात को, लेकिन यहां से ही आप क्लियर करते हुए चले तो वहां पर समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखना 3D सीरीज में कौन कौन सा मेंबर है, 3D सीरीज में मेंबर है मेरे पास स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, साइंस टीचर, वेरी क्रेजी मैन, फीड्स काउ, निकल, कॉपर, जिंक। साइंस टीचर भाई बड़ा पागल आदमी है, काउ को क्या कहलाता है, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये 3D सीरीज होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। 21 से स्टार्ट होता है, 30 पर खत्म हो जाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब यहां पर कुछ समझना है कि यहां पर एक्चुअल में होता क्या है, एटॉमिक साइज का क्या ऑर्डर आता है, क्या लोचा होता है। यहां पर ऐसा देखा गया, स्कैंडियम से क्रोमियम तक जब अपन मूव करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि यहां से यहां तक क्या होता है, तो जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव जो होता है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा होता है, ठीक है। जेड इफेक्टिव जो होता है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा है। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है मतलब न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल को कंटिन्यूअसली अपनी तरफ खींच रहा है, अगर न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली अपनी तरफ खींच रहा है तो रेडियाई कंटिन्यूअसली कम हो जाएगी, मतलब यहां से यहां साइज क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, यहां से यहां साइज कम हो रही होगी, मतलब यहां पर स्कैंडियम की सबसे ज्यादा, देन टाइटेनियम, देन वैनेडियम, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें आयरन, कोबाल्ट और निकल, आयरन, कोबाल्ट और निकल की बात करें तो यहां ऐसा देखा गया कि जो जेड इफेक्टिव है, यहां पर ऐसा देखा गया जो जेड इफेक्टिव है और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बराबर हो जाते हैं। स्क्रीन जेड इफेक्टिव और स्क्रीन इफेक्ट क्या हो गए, बराबर आ गए, मतलब न्यूक्लियस जितनी फोर्स से आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींच रहा होगा उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ही फोर्स ऑफ रिपल्शन दूसरे डायरेक्शन में लग रही होगी उस इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। तो इस यहां पर जेड इफेक्टिव और स्क्रीन इफेक्ट बराबर हो रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, यहां पर साइज क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, यहां पे साइज क्या हो गई भाई, कांस्टेंट हो गई, यहां पे साइज कांस्टेंट हो गई, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आयरन की लगभग साइज कोबाल्ट के बराबर होती है, कोबाल्ट की जो साइज है वो निकल के बराबर होती है, इन तीनों की साइज जो होती है वो लगभग बराबर होती है। नेक्स्ट अगर बात करें, यहां से यहां आप मूव करोगे,
ठीक है। यहां से यहां जब आप मूव करोगे तो यहां पर ऐसा देखा गया, निकल से जब जिंक पर मूव करते हो तो यहां से जेड इफेक्टिव से ज्यादा क्या हो जाता है, आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है। जेड इफेक्टिव से ज्यादा क्या हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब रिपल्शन फोर्स ज्यादा लग रही, मतलब न्यूक्लियस को भगाने की जो टेंडेंसी है, न्यूक्लियस को जो रिपल करने की टेंडेंसी, मतलब शेल को जो दूर भगाने की टेंडेंसी है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अगर शेल दूर जाएगी तो साइज क्या होगी, कंटिन्यूसली बढ़ेगी। तो यहां पर जो साइज है वो क्या हो रही होगी, कंटिन्यूसली बढ़ रही होगी। मतलब निकल से ज्यादा साइज कॉपर का और कॉपर से ज्यादा साइज इसका जिंक का देखा जाता है। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन की जब साइज का देखा तो पता चला कि जो मैग्नीज की साइज है वो क्रोमियम से भी ज्यादा है और आयरन से भी ज्यादा है। ठीक है, जो मैग्नीज की साइज है वो क्रोमियम से भी ज्यादा है और मैग्नीज से भी ज्यादा है। यहां पर तो ये लोचा समझ आ रहा है, यहां पर बराबर है ये समझ आ रहा है, यहां पर कम हो रहा है ये समझ आ रहा है, लेकिन ये जो मैग्नीज है उसकी साइज जो क्रोमियम और मैग्नीज, जो क्रोमियम और आयरन से क्यों ज्यादा हो रही है यार, ऐसा क्या हो गया। अब यहां पर जो एबनॉर्मल पेयर है उसको समझते हैं। पहले तो 3 एबनॉर्मल पेयर आए हमारे पास, ठीक है, ग्रुप आए साइज के। कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों की साइज क्या है, बराबर है। दूसरा क्या है हमारे पास, निकल से ज्यादा कॉपर, कॉपर से ज्यादा जिंक। और थर्ड जो आया है वो आया है हमारे पास क्या, क्रोमियम, क्रोमियम से ज्यादा मैग्नीज और मैग्नीज से ज्यादा, मैग्नीज ज्यादा है किससे, आयरन से। ये है हमारे पास। अब ये मैग्नीज इन दोनों का तो समझ आ गया क्या लॉजिक है, लेकिन इसका समझ नहीं आया कि मैग्नीज का क्यों ज्यादा है भाई आयरन और क्रोमियम से। अब यहां पे समझना एक्चुअल में क्या होता है कि जो डी ब्लॉक वाले मेटल्स होते हैं, यहां पे समझना, जो डी ब्लॉक वाले मेटल्स होते हैं वो 2 टाइप की बॉन्डिंग करते हैं। डी ब्लॉक वाले जो मेटल्स होते हैं वो 2 टाइप की बॉन्डिंग करते हैं, 2 टाइप की बॉन्डिंग करते हैं। कौन कौन सी, एक करते हैं वो मेटेलिक बॉन्डिंग, एक कौन सी बॉन्डिंग करते हैं, मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और दूसरा वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, दूसरा वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज में क्या होता है, मैग्नीज की अगर बात कर रहे हो तो मैग्नीज में D5 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, D5 हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी वजह से ये क्या होता है, इसकी वजह से ये क्या करता है, ये जो मैग्नीज है वो मेटेलिक बॉन्डिंग तो फॉर्म करता है यार, ये मेटेलिक बॉन्ड तो फॉर्म करता है, मेटेलिक बॉन्ड तो फॉर्म करता है, लेकिन जब कोवेलेंट बॉन्ड की बारी आती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में ये भाई हिचकिचाता है, बनाता नहीं। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, सिर्फ क्या बनाता है, मेटेलिक बॉन्ड। अगर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा तो इसका मेटेलिक बॉन्ड है, मेटेलिक अकेला बॉन्ड है, मतलब इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होने वाली है वो इन दोनों से क्या होने वाली है, कम होने वाली है। इस जो मैग्नीज है उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहेगी वो इन दोनों से कम रहेगी, क्योंकि इन दोनों में तो मेटेलिक भी है और कोवेलेंट भी है, लेकिन जो मैग्नीज है सिर्फ वो मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ना कि कोवेलेंट। ठीक है, दोनों फॉर्म नहीं कर रहा है, मेटेलिक अकेला फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये दोनों तो मेटेलिक और साथ साथ कोवेलेंट दोनों फॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो मैग्नीज होता है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ नाइबरिंग एटम से क्या होती है, कम हो जाती है, और जो साइज है वो नाइबरिंग एटम से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से जो मैग्नीज है, इसकी वजह से जो मैग्नीज है उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो हो जाती है वो नाइबरिंग एटम से कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और जो साइज है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है नाइबरिंग एटम से, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ना ही कोवेलेंट, क्योंकि इन दोनों में तो मेटेलिक भी है और कोवेलेंट भी है, जिसकी वजह से इनमें मजबूती ज्यादा है, और मजबूती ज्यादा है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगी, यहां पर ज्यादा आएगी, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी तो साइज क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहेगी, जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा पार्टिकल्स के बीच में, उतना साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसा आप जानते हो कि आयनिक जो बॉन्ड होता है, आयनिक जो फोर्स होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स, कॉन्सिक्वेंट चार्जेस, उनमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगता है, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो बहुत पास आएंगे, और बहुत पास आएंगे तो जो दूरी रहेगी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, और कम होगी तो रेडियाई भी कम आने वाली है। तो लेकिन इस केस में यहां पर सिर्फ मेटेलिक है, कोवेलेंट तो है ही नहीं, और कोवेलेंट नहीं है तो इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ नाइबरिंग एटम से कम हो गया, और जो साइज था वो नाइबरिंग एटम से क्या हो गया, बढ़ गया। इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 आपने लिखे हैं ना, ये आपके जो 3
जो हैं इनको बहुत संभाल के रखना मेरे दोस्त, कहीं भी काम आ सकते हैं, कहीं भी काम आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, ये जो मैग्नीज की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, जब आप ग्राफ पढ़ते हो मेल्टिंग पॉइंट का वर्सेस एटॉमिक नंबर इन डी ब्लॉक, तो जो मैग्नीज होता है उसका ग्राफ नीचे जाता है यार, नीचे, बिल्कुल नीचे होता है सबसे कम। ठीक है, क्या होता है, क्योंकि वहां पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि इन सब में मेटेलिक और कोवेलेंट है, लेकिन इसमें तो सिर्फ मेटेलिक है ना। ठीक है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो गई और साइज क्या हो गई, नाइबरिंग एटम से ज्यादा हो गई है। तो कुछ इस तरह से अपन इसे समझ सकते हैं। ये बात हुई एस एंड पी ब्लॉक की, ये बात हुई डी ब्लॉक की। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं एफ ब्लॉक पर, जिसे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मानते थे ना, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत बड़ा है, इसे रट लो भाई। ठीक है, लिखना है 5 नंबर का आएगा बोर्ड्स में। ठीक है, अब इनको समझने की कोशिश करते हैं, अब थोड़ा सा सही से खेलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब अपन एफ ब्लॉक में अब रेडियाई का कंपैरिजन करेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 4F ब्लॉक। ठीक है, 4F ब्लॉक, एफ ब्लॉक की बात करते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक जानते हो ना, 4 ब्लॉक हैं, एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, अब नीचे जो हिस्सा पड़ा रहता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं एफ ब्लॉक की, बात करें लैंथेनाइड की, अपन मेनली बात करते हैं कि लैंथेनाइड में जो रेडियाई का ऑर्डर होता है, जो साइज का ऑर्डर होता है, वो किस तरह से होता है। एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक में इस तरह का एक ग्राफ देखा जाता है। अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं, किस किस के बीच में, अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं किस किस के बीच में, आयनिक रेडियाई मुझे कंपेयर करता हूं, आयनिक रेडियाई ऑफ M+3 आयन, आयनिक रेडियाई ऑफ M+3 आयन, ठीक है, वर्सेस एटॉमिक नंबर। ठीक है, वर्सेस एटॉमिक नंबर का जब मैं ग्राफ बनाता हूं, आयनिक रेडियाई वर्सेस एटॉमिक नंबर ऑफ M+3 आयंस, तो उनका ग्राफ कुछ इस तरह से देखा जाता है। लैंथेनॉइड में ग्राफ कुछ इस तरह से आता है कि यहां पर जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीमेंट में आता है। ये अगर La+3 है तो इसका ग्राफ जो होगा वो Lu+3 का ग्राफ यहां पर होगा। मतलब जब आप La+3 से Lu+3 पर मूव करोगे तो जो आपकी रेडियाई है, जो आपकी साइज है, वो कंटिन्यूअसली क्या होगी, डिक्रीमेंट होगी। इसी को आप क्या बोलते हो, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मेनली होता क्या है कि जब लैंथेनॉइड में आप मूव करते हो La+3 से Lu+3 की तरफ, तो जो आपकी आयनिक रेडियाई है, जो आपकी साइज है, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है, तो उसे आप क्या बोलते हो, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि इन लैंथेनॉइड एलिमेंट on moving from La+3 to Lu+3, ionic radii continuously decreases, उसे आप क्या बोलते हो, इज कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसे आप क्या बोलते हो, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मेनली होता क्या है कि जब लैंथेनॉइड एलिमेंट में आप La+3 से Lu+3 पर मूव करते हो, तो जो आपकी आयनिक रेडियाई है उसमें एक कंटिन्यूअसली डिक्रीमेंट देखा जाता है। मतलब इसकी साइज होगी, इससे नेक्स्ट एलिमेंट की इसकी साइज छोटी हो जाएगी, फिर और छोटी हो जाएगी। सबसे कम साइज किसकी रहेगी, Lu+3 की। मतलब सबसे ज्यादा साइज किसकी रहेगी, इसकी, और सबसे कम साइज किसकी रहेगी, Lu+3 की। ठीक है, तो अब यहां पर समझना है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या। अब इसका रीजन क्या है वो समझना। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि लैंथेनॉइड एलिमेंट में जब हम La+3 से Lu+3 पर मूव करते हैं, तो जो हमारी रेडियाई है, आयनिक रेडियाई, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। इस फेनोमेना को आप क्या बोलते हो, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका रीजन सुनना, रीजन क्या है यहां पर समझना। ठीक है, अब रीजन देखना, रीजन क्या है, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, ये तो सबको पता होता है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। इसका रीजन बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो समझना उस रीजन को कि रीजन क्या है भाई। रीजन कुछ इस तरह से है कि जब आप लैंथेनॉइड La+3 से Lu+3 पर मूव कर रहे हो,
ठीक है, जब आप La+3 से Lu+3 पर मूव कर रहे हो तो आप देख रहे हो यहां से यहां जब आप मूव कर रहे हो तो आपका एटॉमिक नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, आपका एटॉमिक नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब आपका प्रोटॉन बढ़ रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, आपका प्रोटॉन बढ़ रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। ठीक है, प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं वो 4f सबशेल में बढ़ रहे हैं, वो 4f सबशेल में बढ़ रहा है, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, आप जानते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा S, देन P, देन D और F में सबसे कम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर 4f सबशेल में बढ़ना है, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, बहुत पुअर है, मतलब वहां पर जो रिपल्शन है बहुत कम लग रहा होगा। तो और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट शेल को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो आपकी रेडियाई है, जो आपकी साइज है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। तो यहां पर होता क्या है, ठीक है, यहां पर आप इसका रीजन अगर लिखें तो रीजन कुछ इस तरह से है, ऑन मूविंग फ्रॉम La+3 to Lu+3 atomic number continuously increases, रिजल्टिंग, उसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्टिंग न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, रिजल्टिंग न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, बट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन न्यूक्लियर, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है और प्रोटॉन बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन 4f सबशेल। ठीक है, whose screening effect is poor. So outermost electron is continuously attracted by nucleus, resulting size decreases. इस पॉइंट को समझना कि इसका रीजन क्या दिया गया, रीजन ये दिया गया जब आप La+3 से Lu+3 पर मूव कर रहे हो तो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ने के कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, मतलब आपका Z इफेक्टिव बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहे हैं वो कहां पर बढ़ रहे हैं, वो 4f सबशेल में बढ़ रहे हैं, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, पुअर है भाई। आप जानते हो ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर बात करूं, यहां पर अगर मैं ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करूं तो यहां पर सबसे ज्यादा किसका होता है, S का, देन P का, देन D का और देन F का। D और F का बहुत पुअर होता है भाई, इन दोनों का बहुत पुअर होता है ड्यू टू डिफ्यूज शेप होने की वजह से, डिफ्यूज शेप होने की वजह से इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है। मतलब यहां पर जब आप मूव कर रहे हो La+3 से Lu+3 तो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ गया, एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन बढ़ गए, प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस क्या कर रहा है, आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो रिपल्शन बढ़ना चाहिए था वो तो बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि 4f सबशेल में इलेक्ट्रॉन गए, 4f का तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, मतलब बहुत कम रिपल कर रहे हैं, तो जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट शेल को कंटिन्यूअसली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट करेगा तो साइज जो होगी वो कंटिन्यूअसली क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसी को आप क्या बोलते हो, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये होता है, उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ता है प्रोटॉन बढ़ते हैं, जिससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उससे स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो रिजल्ट है, जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट शेल को कंटिन्यूअस अपनी तरफ खींच रहा है, और जितना खींचेगा उतना रेडियाई उतना साइज का हो जाएगा, कंटिन्यूअसली कम होता जाएगा। ये होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन खत्म नहीं हुआ है, अब इसके होने से कई सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, ये हो तो गया है, इसके कई सारे इफेक्ट पड़े हैं हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है पोस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने से हमारे पास क्या क्या फर्क पड़ा है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, उनकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास
वो है पोस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पोस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है वो है आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। पहला जो आया वो है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ है उन पर फर्क पड़ा। अब वो किस तरह से फर्क पड़ा, अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जब मैं LaOH का होल थ्राइस इसके हाइड्रोक्साइड से जब मैं LuOH होल थ्राइस यहां पर अगर मैं मूव करता हूं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड में कंपेयर कर रहा हूं LaOH का होल थ्राइस और LuOH का होल थ्राइस, ठीक है। जब यहां से यहां मूव कर रहा हूं तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां से यहां जब मूव कर रहा हूं तो कई सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं। क्या क्या चीजें हो रही हैं यहां पे समझना। तो पहला तो ये हो रहा है कि इनका जो साइज है M+3 आयन का वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये आप देख रहे हो, ठीक है। तो जो साइज है, साइज ऑफ M+3 वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो रहा है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, ठीक है, अपन जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पर एक चीज आती है कि ऐसे ही साइज कैटायन का साइज कम होता है वैसे ही जो पोलराइजिंग पावर होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहां पर कैटायन का साइज कम हो रहा है जिसकी वजह से जो पोलराइजिंग पावर है, जिसकी वजह से जो पोलराइजिंग जो पावर है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही होगी, पोलराइजिंग पावर कंटिन्यूअसली बढ़ रही होगी। और पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है तो जो आपके कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे वो भी बढ़ रहे होंगे, ठीक है। उससे क्या हो रहा होगा, आपके कोवेलेंट कैरेक्टर कंटिन्यूअसली बढ़ रहे होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे होंगे। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं भाई तो जो आपका आयनिक कैरेक्टर होगा वो क्या हो रहा होगा, कंटिन्यूअसली कम हो रहा होगा। वो आपका आयनिक कैरेक्टर कंटिन्यूअसली कम हो रहा है भाई, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है, वो भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी आपकी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो याद रखना है कि यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है कि साइज ऑफ M+3 आयन कम हो रहा है जिसकी वजह से पोलराइजिंग पावर बढ़ गई, और पोलराइजिंग पावर बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया और आयनिक कैरेक्टर कम हो गया। और आयनिक कैरेक्टर कम हुआ तो आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई, कम हो गई है। तो इनमें से अगर बात करूं, अगर मैं लैंथेनॉइड का हाइड्रोक्साइड लूं, ठीक है, जो लैंथेनॉइड सीरीज है, लैंथेनॉइड एलिमेंट है, उनके हाइड्रोक्साइड लूं तो उनमें से जो मोस्ट बेसिक होगा वो क्या होगा, ये होगा भाई, मोस्ट बेसिक ये होगा, मोस्ट बेसिक ये होगा। और लीस्ट बेसिक कौन होगा, लीस्ट बेसिक ये होगा, लीस्ट बेसिक ये होगा, ये ध्यान रखिए, लीस्ट बेसिक ये होगा, ठीक है। कंटिन्यूअसली कम होता है। इस तरह का क्वेश्चन भी फ्रेम होता है यार, कई साल पहले इस तरह का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन था ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। क्या था, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। पहला उन्होंने दिया था, ठीक है, COH का होल थ्राइस। दूसरा ऑप्शन था आपके पास PMOH का होल थ्राइस। तीसरा था आपके पास DYOH का होल थ्राइस। और फोर्थ था आपके पास LuOH का होल थ्राइस, ठीक है। ये आपके पास चार हाइड्रोक्साइड दिए थे, आपसे पूछा था इनका ऑर्डर क्या था। सबसे अच्छी बात क्या थी पता है, इस क्वेश्चन में दम तो नहीं थी, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी था कि जिनको लैंथेनॉइड सीरीज याद है ना, जिसे लैंथेनॉइड सीरीज याद है, बच्चे क्या करते हैं यार कि उन्हें S ब्लॉक याद होता है, ठीक है, P ब्लॉक याद होता है और किसी को D ब्लॉक भी याद होता है, लेकिन F ब्लॉक की जब बारी आती है तो वो हो जाते हैं सन्नाटा एकदम, ठीक है। वो क्या हो जाए, सन्नाटा, उन्हें कोई मतलब नहीं भाई कि ये भी हमारी फैमिली का है क्या, हम तो तुम्हें बाहर समझ रहे थे, ठीक है। तो यहां पर क्या था कि वो याद नहीं करते हैं ब्लॉक को, जो वो लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज, उनको लर्न करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन एग्जामिनर ने फायदा उठा लिया, ठीक है। एग्जामिनर बहुत सोच समझ के पेपर बनाता है, ठीक है, वो भी जानता है बच्चा क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो उसने यहां से क्वेश्चन बनाया। अब जिसको याद था लैंथेनॉइड सीरीज
उसने तो फटाफट कर लिया, आप जानते हो ऊपर से नीचे जाने पर जो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूसली कम होती है। अब कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, देखो हमने जो याद करी थी वो ये ट्रिक थी कि सिर पर नदियां, ठीक है, सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, इधर तुम लाजवाब लगते हो। ठीक है, ये कुछ ऐसा था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 हो गया भाई। ठीक है, इधर सिर पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, HO यहाँ पर आ जाएगा, HO। ठीक है, तो ये आपके पास 14 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझना कि आपको कौन कौन सा देखना है। सी, ये रहा सी सबसे आगे। ठीक है, सिर पर नदियां हैं प्रेम की समाई यूं। ठीक है, तुम्हारे सिर पर तो नहीं समाई है बेटा। ठीक है, समाई भी नहीं होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए जेई मेंस नीट का। ठीक है, ये मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत है, ये बात की बातें हैं। ठीक है, पहले सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर ये कर लेंगे, यही करना है ज़िंदगी में। ठीक है, और कुछ बचा नहीं है हमारे पास। ठीक है, सी PM DY और आपके पास क्या है, LU, ये रहा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा भाई, सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये, पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा, तीसरे नंबर पर ये आएगा और चौथे नंबर पर ये आएगा। मतलब इन्होंने ऑर्डर में ही दे के रखा हुआ था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया था, ये नहीं था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये ऑर्डर में ही अरेंज है, सबसे पहला बेसिक ये होगा, फिर उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम क्या होगा, LUOH का होल थ्राइस। ठीक है, तो ये बात हुई बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड की। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूसली क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये ऑर्डर। ठीक है, तो इसे याद रखना है, सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, इधर तुम लाजवाब लगते हो। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हो। अलग अलग राइम्स होती हैं। ठीक है, कई सारी मिल जाएंगी आपको, जो आपको अच्छी लगे उनमें से छांट लें, उससे ठीक है दिन भर दोहराएं, याद अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से पहली जो कॉन्सिक्वेंसेस है दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, उसकी बात करी है। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस पर मूव करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंस है हमारे पास वो बहुत स्पेशल है यार, कई बार वहां से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट जो पोस्ट कॉन्सिक्वेंसेस है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, वो है हमारे पास क्या, सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे पास सिमिलर साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट, सिमिलर साइज ऑफ 4D एंड 5D। ठीक है, 4D एंड 5D एलिमेंट की जो क्या है भाई, सिमिलर साइज हो गई है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से। अब ये किस तरह से हुआ, यहां पर बहुत आराम से समझना है यार, बहुत कॉन्सेप्चुअली इसे समझने की कोशिश करना है। यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास ये थर्ड ग्रुप है। थर्ड ग्रुप कौन सा है, स्कैंडियम। ठीक है, सेकेंड ईयर लाएंगे ऐसी, ये थर्ड ग्रुप है। फिर ये फोर्थ ग्रुप आ गया मेरे पास क्या, T जरा हाफ और यहां पर RF। ठीक है, वे था हमारे पास, वे नवाब था, इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर अगर थोड़ा सा देखना, ये आपके पास क्या है, थर्ड ग्रुप है, इस बात का ध्यान रखें। ये आपका थर्ड ग्रुप है, ये आपका फोर्थ है, ये फिफ्थ है, इस तरह से आप मूव कर रहे हो। ठीक है, अब यहां पर देखना कि जब आप थर्ड ग्रुप में बात कर रहे हो कि थर्ड ग्रुप में एक्चुअल में हुआ क्या है। अब यहां पर आपके पास एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना है, यहां पर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है आपके पास 18 का। यहां पर जो डिफरेंस है वो कितने का है, 18 का एटॉमिक नंबर का। और यहां पर कितने का डिफरेंस आया है, 32 का। यहां पर अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर का कितना डिफरेंस है, यहां पर 18 का, यहां पर कितने का आया है, 32 का, और यहां पर कितने का आएगा, 32 का। यहां पर कितने का आया है भाई, 18 का। यहां पर कितने का आएगा, 32 का, और आगे कितने का आएगा भाई, 32 का। ठीक है, अब यहां पर समझना कि यहां पर किस तरह की चीजें हुई हैं कि जब आप 3, अगर थर्ड ग्रुप को छोड़ दें, थर्ड ग्रुप की भाई सिमिलर साइज नहीं होती, याद रखना 4D और 5D की सिमिलर साइज नहीं होती, ये आपकी 3D सीरीज है, इस बात का ध्यान रखो। ये जो है आपके पास ये वाला, ये आपके पास 3D सीरीज है, ये आपके पास
3D सीरीज है, ये आपके पास 4D सीरीज है, ये आपके पास 5D सीरीज है, याद रखना है, ठीक है। तो अब यहां पर समझना कि पोस्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। पोस्ट कॉन्सिक्वेंसेस हैं 4D और 5D सीरीज एलिमेंट की सिमिलर साइज। अगर मैं थर्ड ग्रुप को छोड़ देता हूं, ठीक है, अगर मैं थर्ड ग्रुप को छोड़ देता हूं, यहां पर इनकी साइज 4 से 12 जो ग्रुप हैं आपके पास, 4 से 12 जो ग्रुप हैं उनमें सिमिलर साइज होती है 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट की। एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में हुआ ये है, रीजन क्या है इसका, यहां पे समझना कि यहां पर हुआ क्या है। हुआ ये है कि जब आप क्या कर रहे हो, 3D से 4D मूव कर रहे हो, जब आप 3D से 4D मूव कर रहे हो तो आपके साथ क्या क्या हो रहा है, आपके साथ हो रहा है कि आपकी जो शेल है, शेल इंक्रीजेस बाय, शेल नंबर इंक्रीजेस बाय कितने से, शेल इंक्रीजेस बाय 1, शेल x से इंक्रीज हो गई, यहां पर आपके पास 4 सेल थी तो यहां पर 5th सेल 5 सेल आ जाएंगे क्योंकि ये 4th पीरियड में आता है भाई, ठीक है। लेकिन जो आपका एटॉमिक नंबर है वो कितने से इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजेस बाय 18, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ है। इन दोनों का जो रिजल्ट हुआ है वो ये हुआ है कि आपकी जो साइज है वो बढ़ गई, आपकी जो साइज है वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, आपकी जो साइज है वो बढ़ चुकी है, मतलब 3D से ज्यादा साइज किसकी हो गई, 4D की, ठीक है। ये तो समझ आ रहा है कि भाई जब मैं 3D से 4D मूव करूंगा अलोंग द ग्रुप तो मेरा जो शेल है वो 1 से बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर 18 से बढ़ेगा, उसकी वजह से जो साइज है वो बढ़ गई है। लेकिन 4D और 5D में क्या हुआ है, ठीक है, 4D और 5D में क्या हुआ है इस बात को समझना। जब आप 4D से 5D की तरफ मूव करते हो, जब आप 4D से 5D सीरीज पर मूव करते हो तो उस केस में भी आपका जो शेल है वो तो 1 से ही बड़ा है, आपका जो शेल है, शेल नंबर इंक्रीजेस बाय 1, शेल नंबर इंक्रीजेस बाय 1, ठीक है, 1 से बड़ी है शेल तो। लेकिन जो आपका एटॉमिक नंबर है वो कितने से इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजेस बाय 32, 18 से इंक्रीज नहीं हुआ है, यहां पर 32 से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर ये 32 से बड़ा है, ठीक है। 32 से क्यों बड़ा है, क्योंकि यहां पर देख रहे हो, यहां पर आपके पास लेंथेनॉइड आ गई, ये 4f वाला आ गया, ये आपके 4f सीरीज आ गई, और ये आपके पास यहां पर 5f सीरीज आ गई, तो ये 32 से बढ़ रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये 14 का डिफरेंस यहां पे करा, 14 एलिमेंट का 14 का यहां पे करा, तो यहां पर 32 का डिफरेंस है और यहां पर भी कितने का आया, 32 का। तो जब 4D से 5D मूव करे तो आपका शेल 1 से इंक्रीज हुआ है, एटॉमिक नंबर 32 से बढ़ा है। एटॉमिक नंबर 32 से बढ़ने का मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि आपके जो प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीजेस बाय एक्स्ट्रा 14, ठीक है, 32 से बढ़ गए, 32 से आपके बढ़ गए हैं भाई, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या है भाई, इंक्रीजेस बाय 32, ठीक है। जो एक्स्ट्रा 14 प्रोटॉन आए या एक्स्ट्रा 14 इलेक्ट्रॉन्स आए, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पर गए भाई, ये जो आपको दिख रहा है यहां पर क्या हुआ है, मेनली आप देखना भाई, यहां पर अगर दिख नहीं रहा है तो मैं अपन यहां पर भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। इस पॉइंट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये पॉइंट कि एक्चुअल में क्या हुआ है। आपका एटॉमिक नंबर 32 से बड़ा है, आपका एटॉमिक नंबर 32 से बड़ा है, तो इन दोनों का क्या हुआ है, 32 से बड़ा है, 32 से बढ़ने पर यहां पर आपके पास एक्स्ट्रा 14 प्रोटॉन्स आए और एक्स्ट्रा क्या आए, एक्स्ट्रा 14 इलेक्ट्रॉन्स आए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा 14 हैं वो कहां पर गए, ये जो एक्स्ट्रा 14 है, जो एक्स्ट्रा 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4f में गए, और जो एक्स्ट्रा 14 प्रोटॉन्स आए उनकी वजह से आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये 4f गया, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, बहुत पुअर है, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, बहुत पुअर है। तो अब यहां पर देखना एक्चुअल में क्या हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ है, जब आप 3D से 4D मूव करे, आपका एटॉमिक नंबर 18 से बढ़ा, शेल 1 से बढ़ी, रिजल्ट ये हुआ आपकी साइज बढ़ गई। लेकिन जब आप 4D से 5D मूव करे, ठीक है, 4th से 12 ग्रुप में, थर्ड ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जब आप 4th से 12 ग्रुप में मूव कर रहे हो, ठीक है, जब आप 4D से 5D मूव करोगे तो आपका जो शेल है वो 1 से बढ़ेगा, लेकिन आपका जो एटॉमिक नंबर है वो 32 से बढ़ रहा है, 32 से बढ़ा है, तो आपके पास एक्स्ट्रा 14 क्या है, प्रोटॉन्स आए, और एक्स्ट्रा 14 इलेक्ट्रॉन्स आए। एक्स्ट्रा 14 प्रोटॉन की वजह से आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ गया, मतलब आपका जेड इफेक्टिव बढ़ गया, और जो एक्स्ट्रा 14 प्रोटॉन्स थे वो कहां पर गए भाई, 4f में गए। 4f का शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर है, जिसकी वजह से क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ गया। जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को कंटिन्यूअसली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो साइज क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट तो वैसे ही पुअर है, रिपल्शन कम लग रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, तो आपका
जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब बढ़ने की बजाय क्या हो गई, बराबर हो गई। मतलब इन दोनों का जो इफेक्ट हुआ है, इन दोनों का जो इफेक्ट हुआ है उसके कारण जो 4D और 5D है उनकी जो साइज है वो लगभग क्या हो गई, बराबर हो गई है। तो जो साइज का ऑर्डर है वो क्या है, साइज का ऑर्डर ये है भाई, साइज का ऑर्डर ये है कि 3D से ज्यादा 4D और 4D अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5D, ये ऑर्डर होता है, याद रखना है। ये ऑर्डर है डी ब्लॉक का, ठीक है, अलोंग द ग्रुप, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप को छोड़कर, एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, ठीक है। अगर अब मैं थर्ड ग्रुप की बात करूं ना, थर्ड ग्रुप का ऑर्डर क्या आता है, थर्ड ग्रुप की अगर बात करूं, ठीक है, थर्ड ग्रुप का आता है, अगर मैं बात करूं स्कैंडियम, सेकंड ईयर लाएंगे एसी। यहां पर जो आपका देखा जाता है 3D से 4D मूव कर रहे हो, शेल बढ़ेगी, शेल बढ़ेगी तो आपकी साइज बढ़ जाएगी। 4D से 5D मूव कर रहे हो, शेल बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर 18 से बढ़ रहा है तो आपका रिजल्ट साइज बढ़ जाएगा। लेकिन जब LA और AC में कंपेयर करते हैं तो पता चलता है LA और AC की जो साइज है वो बराबर आ जाती है। क्यों आ जाती है, यहां पर देखना, LA और AC के बीच में 32 का डिफरेंस है, तो यहां पर भी क्या आ रहा है, 14 प्रोटॉन्स आ रहे हैं। यहां पर शेल एक से बढ़ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, शेल एक से बढ़ रही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 14 इलेक्ट्रॉन्स और 14 प्रोटॉन्स आए, 14 प्रोटॉन्स की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली बढ़ गया है, लेकिन जो 14 प्रोटॉन्स है वो 4f में गए जिसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। तो रिजल्ट हुआ है बढ़ने की बजाय क्या हो गया, बराबर हो गया। ऑर्डर क्या होता है, कम होना, बराबर होना और बढ़ना। तो जब बढ़ना चाहिए था फिर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये क्यों बराबर हुआ है, याद रखना है, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन याद रखें, ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह, ये 3D का आता है, याद रखना है, ये थर्ड ग्रुप का है आपके पास, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 3D से ज्यादा 4D, 4D अप्रोक्सीमेटली 5D। क्यों हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपके सामने, ठीक है। समझ आया ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें मैंने आपसे कहा था ना कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी को समझना है तो दो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हैं आपके लिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव। इनसे ज्यादा खेल जाते हो तुम, ठीक है, इनसे ज्यादा खेल सकते हो तुम, याद रखना है। पीरियोडिक टेबल में अगर खेलना है तो दो कॉन्सेप्ट का आना बहुत जरूरी है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो बाबा जी ने आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस था, पोस्ट कॉन्सिक्वेंसेस। थर्ड एक और आता है, लास्ट थर्ड पोस्ट कॉन्सिक्वेंसेस जो आता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, वो आता है आइसोलेशन ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट, लैंथेनाइड एलिमेंट का आइसोलेशन। एक्चुअल में हुआ क्या है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो लैंथेनॉइड एलिमेंट हैं उनकी जो साइज है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गई है, ठीक है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या हुआ है, जो लैंथेनॉइड एलिमेंट है उनकी जो साइज है वो एक दूसरे से क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए अपन ने क्या करा है कि डिफरेंट आयन स्पेसिफिक एक्सचेंज रेशन से हम अलग अलग लैंथेनॉइड एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से साइज डिफरेंट हो गई, और साइज डिफरेंट होने की वजह से अपन ने क्या करा है यहां पर कि इन्हें आइसोलेट करना है, तो डिफरेंट आयन एक्सचेंज रेशन की मदद से हम इन्हें आइसोलेट कर सकते हैं। तो याद रखना है, आइसोलेशन ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट में अपन क्या कर सकते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या हुआ है, ठीक है, यहां पर लिख लेना भाई, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या हुआ, साइज ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट डिफरेंट हो गई, साइज ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, एक दूसरे से डिफरेंट हो गई, जिसकी वजह से आप उन्हें क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो बाय यूजिंग डिफरेंट आयन स्पेसिफिक एक्सचेंज रेशन की मदद से आप उन्हें क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ये ध्यान रखना, ये आपके पास चीजें हैं, ये आपके 3 पोस्ट कॉन्सिक्वेंसेस हैं लैंथेनॉइड एलिमेंट के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है यहां पर हमारे पास, हमें अभी किसका कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करना है एस ब्लॉक का, कि एस ब्लॉक में साइज का ऑर्डर क्या होता है, बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली में क्या होता है, उन्हें समझेंगे। लेकिन उससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट।
तो ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं रेडियस ऑफ एस ब्लॉक एंड बोरॉन फैमिली। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है एटॉमिक साइज ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में किस तरह का होता है भाई, ठीक है, देखना भाई 4s ब्लॉक, 4s ब्लॉक पूरा अपन कंपेयर करेंगे एस ब्लॉक का, ठीक है। एस ब्लॉक की साइज कंपेयर करना बड़ा आसान होता है अगर आपको एम और एन बनाना आता है, ठीक है। ये बचपन में सीख लिया था, ठीक है, LKG UKG नर्सरी, ठीक है। हमारे टाइम पे KG1 KG2 नहीं हुआ करता था, हमारे टाइम पे क्या होता था, नर्सरी LKG UKG, ठीक है। तो नर्सरी LKG UKG में आपने सीख लिया होगा एम और एन बनाना, तो उसका यूज करते हैं। देखो यहां पर हमारे पास कौन कौन से मेंबर हैं एस ब्लॉक में, कौन कौन से हैं एस ब्लॉक में अगर कंपेयर करें तो फर्स्ट ए और सेकंड ए, फर्स्ट ए और सेकंड ए में कंपेयर करें तो किसका ज्यादा होगा भाई, फर्स्ट ए और सेकंड ए, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में। तो यहां से यहां क्या हो रहा होगा, फर्स्ट से मैं सेकंड में जब मूव कर रहा हूं तो क्या हो रहा होगा, यहां से यहां जब मैं मूव कर रहा हूं तो मेरा जेड इफेक्टिव क्या हो रहा होगा, मेरा जेड इफेक्टिव यहां से यहां क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो मेरी जो साइज है वो क्या हो रही होगी, कम हो रही है। मतलब फर्स्ट ए की साइज क्या होगी, सेकंड ए वालों से ज्यादा होगी, क्योंकि 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 उनका जेड इफेक्टिव क्या है, कम है फर्स्ट ए का, ठीक है। दूसरा अगर मैं अलोंग द ग्रुप बात करूं तो टॉप टू बॉटम जाने से, ठीक है, टॉप टू बॉटम अगर बात करूं तो टॉप टू बॉटम अगर बात करूंगा तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम मूव करने पर जो आपकी जो साइज है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, क्योंकि शेल बढ़ रहा है, ठीक है। अब आपके पास कौन कौन से मेंबर हैं, आपके पास है भाई यहां पर लिथियम, ली ना की रब सी, ठीक है। और यहां पर क्या है, बीटा मांगे कार स्कूटर बाप, ठीक है, सीजियम बेरियम, ये हमारे पास मेंबर है। अगर यहां पर अपन को पर रेडियाई कंपेयर करना है तो अपन को एम और एन बनाना आना चाहिए, ठीक है। बेरिलियम से ज्यादा है भाई लिथियम की, लिथियम से ज्यादा है मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की ज्यादा है सोडियम से, ठीक है, मैग्नीशियम से ज्यादा, ये ऐसा एरो चल रहा है भाई, बेरिलियम की ज्यादा है, बेरिलियम से ज्यादा है लिथियम की, लिथियम से ज्यादा है मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम से ज्यादा है सोडियम की, सोडियम से ज्यादा है कैल्शियम की, कैल्शियम से ज्यादा है स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम की ज्यादा है बेरियम, बेरियम से ज्यादा है किसकी भाई, पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा है रुबिडियम, रुबिडियम से ज्यादा है सीजियम। तो एम और एन बनाना आना चाहिए, एम और ये एन, जैसा एरो जाता आ रहा है वैसे वैसे आपका साइज का ऑर्डर है। सबसे कम है बेरिलियम और सबसे ज्यादा किसका है, सीजियम का। ये ध्यान रखें, ये एम और एन का है भाई, और ये अपन ने नर्सरी और एलकेजी में बनाना सीख लिया था। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो है आपके पास बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली को बड़े आराम से समझना यार, ठीक है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा ये बोरोन फैमिली जो है ना, वो बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको। अब यहां पर देखना किस तरह से आया यार, ठीक है, यहां पर देखना, ठीक है। अब यहां पर बोरोन फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं, बोरोन फैमिली में मेंबर है मेरे पास बोरोन है, एल्युमिनियम है, ठीक है, गैलियम है, इंडियम है और थेलियम है, ठीक है। अब यहां पे समझना कि ये बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का है बोरोन से ज्यादा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम और गैलियम की लगभग साइज बराबर होती है, गैलियम से ज्यादा इंडियम और थेलियम की साइज जो होती है वो बराबर होती है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, ये बराबर है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इनकी साइज बराबर है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, 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 ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और इनकी साइज बराबर आ रही है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से। अब ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, यहां पर देखेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखना कि एक्चुअल में क्या हुआ, यहां पर आपके पास आ गए हैं क्या, डी ब्लॉक वाले 10 एलिमेंट, ये डी ब्लॉक वाले, ये डी ब्लॉक वाले, ठीक है। और यहां पर आपके पास आ चुके हैं क्या, एफ ब्लॉक, यहां पर आपके पास आ चुके हैं एफ ब्लॉक। तो हुआ क्या है कि आप जब बोरोन से एल्युमिनियम की तरफ मूव कर रहे हो, जब आप बोरोन से एल्युमिनियम की तरफ मूव कर रहे हो तो आपका जो शेल है वो 1 से बड़ा है, एटॉमिक नंबर 8 से बड़ा है। यहां पर आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर कितने से बड़ा है, यहां पर एटॉमिक नंबर बड़ा है कितने से, 8 से, ठीक है। एटॉमिक नंबर बड़ा है 8 से, शेल 1 से बड़ा है, रिजल्ट ये हुआ है कि आपकी साइज बढ़ चुकी है। जब आप एल्युमिनियम से गैलियम की तरफ मूव करें तो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ गया है 18 से, ठीक है, क्योंकि 10 एक्स्ट्रा डी ब्लॉक वाले आ चुके हैं,
ठीक है। तो डी 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, एटॉमिक नंबर क्या हो चुका है 18 से बढ़ चुका है, मतलब आपके पास 10 एक्स्ट्रा प्रोटॉन है और 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन बड़े हैं 10 जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है, और 10 इलेक्ट्रॉन बड़े हैं जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है मतलब रिपल्शन कम कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियस ने पकड़ के खींच लिया। तो बढ़ना चाहिए था, बढ़ने की वजह से क्या हो, बढ़ने की बजाय क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, साइज कम हो गई, ठीक है, बराबर हो गई। जब आप गैलियम से इंडियम की तरफ मूव करें, ठीक है, गैलियम से इंडियम की तरफ मूव करें, आपका एटॉमिक नंबर 18 से बढ़ा, शेल 1 से बढ़ी, रिजल्ट ये हुआ साइज बढ़ गई है। इंडियम से जब थीलियम की तरफ मूव करें, आपका एटॉमिक नंबर बढ़ा है 32 से बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, आपके पास एक्स्ट्रा 14 प्रोटॉन्स आए, 14 इलेक्ट्रॉन्स आए। 14 प्रोटॉन्स ने आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ा दिया है। 14 इलेक्ट्रॉन्स ने आपने क्या करा है, 14 इलेक्ट्रॉन्स आए जो एफ ब्लॉक में गए, और एफ ब्लॉक वालों का तो भाई एफ ब्लॉक वालों का तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, मतलब रिपल्शन कम कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा 14 प्रोटॉन की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस ने पकड़ के खींच लिया, और खींचा तो साइज बढ़ने की जगह क्या हो गई, बराबर हो गई है, क्योंकि डी ब्लॉक के कारण हुआ है तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और यहां पर इनकी साइज क्या हो गई, बराबर हुई है ड्यू टू एफ ब्लॉक, तो उसे क्या बोल दिया, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पे ध्यान रखना है कि बोरोन से ज्यादा एल्युमिनियम गैलियम की साइज बराबर है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, गैलियम से ज्यादा इंडियम है, और इंडियम और थेलियम की बराबर है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कोई अगर कार्बन फैमिली की बात करे, कोई क्या करे, कार्बन फैमिली की बात करे, तो कार्बन फैमिली में ऐसा देखा जाता है यार, कार्बन फैमिली की बात करें, ठीक है, कार्बन फैमिली, तो कार्बन फैमिली देखो, कार्बन फैमिली में कौन कौन है, कार्बन फैमिली में है भाई कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, टिन और लेड। कहें सिज्जी सुने पार्वती, ठीक है। अब यहां पे समझना इनका जो साइज का ऑर्डर है वो ये है, ठीक है। तो कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा जर्मेनियम, जर्मेनियम से ज्यादा टिन, और टिन और लेड क्या होता है, बराबर हो जाता है। टिन और लेड की साइज क्या है, बराबर है। आप बोलोगे यार कि सर यहां पर एल्युमिनियम और गैलियम की साइज तो बराबर है, क्या यहां पर सिलिकॉन और जर्मेनियम की साइज बराबर नहीं होनी चाहिए थी क्या, यहां पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं लग रहा क्या? अब यहां पर देखोगे यार कि यहां पर डी ब्लॉक वाले हैं, लेकिन यहां पर पी ब्लॉक वाले के इलेक्ट्रॉन्स भी तो आ गए, और पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स है, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट तो अच्छा होता है ना, उनका स्क्रीनिंग अच्छा होता है ना उनका, तो ठीक है। तो उनकी वजह से क्या हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों ने अपने आप में कंपनसेट कर लिया होगा कुछ, ठीक है। तो उसकी वजह से इनका साइज क्या हो गया, बढ़ गया है भाई, ठीक है, याद रखें। लेकिन यहां पर जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उसका इफेक्ट यहां पर भी देखने को मिलेगा आपको। ये जो बराबर साइज हुआ है, ये जो बराबर साइज हुआ है, क्यों हुआ है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इनका जो साइज है वो क्या हो गया, बराबर हो गया है भाई, इनका साइज क्या हो गया है, बराबर हो गया है, ये ध्यान रखें, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये कार्बन फैमिली का ऑर्डर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, जो भी एटॉमिक रेडियस का लास्ट क्वेश्चन देखना, तुम्हारा एटॉमिक रेडियस पूरे को रिवाइज करा के जाएगा। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है विच हैज सेम रेडियई, सेम साइज या सेम रेडियई। पहला आपको दे भाई जिंकोर्नियम एंड हाफनियम, जिंकोर्नियम एंड हाफनियम। दूसरा आपको दे क्या, कोबाल्ट एंड निकल। तीसरा ऑप्शन आपको दे क्या, एल्युमिनियम एंड गैलियम। और फोर्थ ऑप्शन दे ऑल दी अबव, आपका फेवरेट ऑल दी अबव। तो आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर जाना चाहिए क्या, ऑल दी अबव। ऐसा क्यों, यहां पे समझना, जिंकोनियम हाफनियम की साइज क्यों बराबर है, ड्यू टू ये 4D और ये 5D, मतलब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ है भाई, ठीक है। कोबाल्ट और निकल क्यों बराबर है, क्योंकि यहां पर जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर हो गया। एल्युमिनियम और गैलियम क्यों बराबर है, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, ऑल दी अबव। ये आपको पूरा रिवाइज करा के जाएगा यार, ये आपको पूरा रिवाइज करा के जाएगा। तो यहां पर आपका एटॉमिक साइज कंप्लीट होता है, जो आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज जिसे आप बोलते हो, ठीक है। तो यहां पर अगर कंप्लीट हो जाते हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार, मतलब ऐसे हल्के में मत लेना है इनको, ठीक है। मतलब मेहनत करनी पड़ेगी तब आपको रिजल्ट मिलेगा,
ठीक है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कई बार हमें भी क्या होता है भाई, ऐसा लगता है कि यार कितनी मेहनत करने दो, रिजल्ट तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है। फिर अंदर से आता है यार मेहनत कर दो तुम, ठीक है, रिजल्ट अपने आप दिखेगा, ठीक है। सिर्फ रिजल्ट के भरोसे देखोगे ना कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, तू मेहनत तो कर यार, पहले उतने लेवल तक तो पहुंच, ठीक है। रिजल्ट अपने आप आएगा यार, ऊपर वाला सब देख रहा है, ये ध्यान रखो, ठीक है। ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला, ठीक है। तो यहां पर आकर एटॉमिक रेडियाई कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन नया जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, उस पर बात करेंगे। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, लेकिन भाई सपोर्ट करो यार थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें यार किस तरह का लेक्चर हम बना रहे हैं, ठीक है, किस तरह का अपन और इंप्रूवमेंट करें, क्या क्या नई चीजें लेकर आए ये हमको बताओ, ठीक है। वैसे वैसे अपन बढ़ाते जाएंगे इन चीजों को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।